आज अंधेरे में है इंसान, भटक रहा है, सत्य की खोज कर रहा है, और जहां वो हारने लगता वहां यही कह देता कि ईश्वर है ही नहीं, यह सबूत दो। धीरे धीरे संसार में नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को कोई जानते ही नहीं। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने एक और मत दे दी कि हमें उसको मानना है, नहीं, हम आज आपको मत नहीं देंगे, हम आज आपको एक कसौटी देंगे जिस पर कसकर देखना है कि ईश्वर किसको कहा जाता है। और जो मान्यता हमारे पास है उसको भी उस कसौटी पर कस कर देखो, क्या वो सत्य है। और ये कसौटी है 5 बातें जो बहुत आवश्यक है समझने के लिए। सबसे पहला है कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। इसलिए जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, उसी को ही परम सत्य कहा जाता है। दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई न हो, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमात्मा। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई बंधु गुरु शिक्षक नहीं हो सकता है, वो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। तो जो सर्वोच्च शक्ति हो इस दुनिया की, उसको कहेंगे परमात्मा। तीसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोपरे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जबकि परमात्मा अर्थात जो सभी चक्र से ऊपर है। मनुष्य आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, देह और देह के संबंधों के चक्र में आते हैं, कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते हैं, पाप और पुण्य के चक्र में आते हैं, सुख और दुख के चक्र में आते हैं। लेकिन परमात्मा अर्थात जो सभी चक्र से ऊपर है। चौथा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता हो, ज्ञाता हो, जिसके पास संसार के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। त्रिकालदर्शी उसको कहते हैं, जो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का नाथ है, जो त्रिनेत्री है, मनुष्य को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला, और जो त्रिमूर्ति है, जीओडी गॉड कहते हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, अर्थात इस संसार की स्थापना पालना और विनाश का जो कर्तव्य है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचयिता है। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति,
और पांचवा परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है।